अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और आज हम बात करेंगे हाउ टू फिल आउट योर वेल्थ स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन एफपीआर आईआरएस। जैसे आपको पता होगा, हमने एक दो और वीडियोस भी बनाई थी जिनमें हमने फोकस किया था कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के हवाले से और कुछ और टॉपिक्स। आज हम बात करेंगे कि आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट अब आप टैक्स ईयर 2023 के लिए अगर फिल कर रहे हैं या आप सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि कंसल्टेंट आपसे क्या डेटा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, तो आज हम वेल्थ स्टेटमेंट के बाकी सारे आइटम्स जो है वो देखेंगे। आप सबसे पहले अपने आइरिस में लॉगिन करेंगे क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट आपका डेटा है, प्राइवेट डेटा है। उसमें आप अपनी टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे। वो हो सकता है टैक्स ईयर 2022 की हो, 2017 की हो या 2023 की हो। अगर आप रेजिडेंट हैं तब आपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, और अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं और आपको फिर भी एक नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करने को मिल गई है, जो टैक्स डेटा है, आप अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, तो फिर भी आपको अगर नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करने को मिल रही है जिसमें एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल, एसेट्स वगैरह सारे हेड्स होते हैं, उसमें आप यहाँ एट्रीब्यूट्स के टैब में जाएंगे और रेजिडेंशियल स्टेटस में क्लिक करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे तो आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको जब नॉन रेजिडेंट करेंगे तो ये जो वेल्थ स्टेटमेंट अभी हम ओपन करने लगे इसको फिर आप ब्लैंक का मतलब है कि इवन आप उस कहीं पे ज़ीरो भी नहीं डालेंगे तब भी आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो अगर एज ए नॉन रेजिडेंट आप अपनी रिटर्न ओपन करते हैं और टैक्स ईयर 2019 के बाद से वेल्थ स्टेटमेंट जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न के ही हिस्सा है, और अगर आप नॉर्मल टैक्स रिटर्न के अलावा भी सैलरीड ओपन करें, स्पेशल नॉन रेजिडेंट वाली रिटर्न ओपन करें, तो हर एक में आपको वेल्थ स्टेटमेंट मिलेगी। लेकिन एज ए नॉन रेजिडेंट आपने फाइल नहीं करनी। अगर आपको ये हेड्स के नीचे आपने पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाई हुई है तो आप ये नॉर्मल रिटर्न तो ओपन कर लेंगे, लेकिन फिर एट्रीब्यूट्स में जाके आप वेल्थ स्टेटमेंट को जो है एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और रेजिडेंशियल स्टेटस में नॉन रेजिडेंट करेंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट में आपको कुछ भी फिगर लिखने, ज़ीरो भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, और रिटर्न जब फाइल करेंगे तो एरर नहीं देगा और वेल्थ स्टेटमेंट बगैर किसी फिगर के ब्लैंक चली जाएगी। ये थी नॉन रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट लोगों ने डेफिनेटली फाइल करनी होती है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट। और अगर आप वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा है, तो हम आज पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस और रिकन्सिलिएशन किसी और दिन करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला आइटम आता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। और याद रखिए कि अगर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंटर कर रहे हैं तो दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एक तो ये कि यहाँ पर फॉरेन सोर्स के साथ एग्रीकल्चर का हेड है, तो अगर आप खुद कल्टीवेट कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनकम रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी तो आप लिख लेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड इनकम भी यहाँ लिखनी होगी। और अगर आप पंजाब में हैं तो जो टैक्स आपने पे किया है वो भी आपको यहाँ लिखना ज़रूरी होगा। अगर आपसे रह जाएगा तो काफ़ी नोटिस और प्रॉब्लम आएगा। दूसरा ये है कि सेक्शन 7E जो है, जो इस टैक्स रिटर्न में 2022 में नज़र नहीं आ रही लेकिन अब टैक्स ईयर 2023 में है, उसका अलग सेक्शन है। वहाँ पर आपने अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी होगी, क्योंकि वो जो 25 मिलियन 2 करोड़ 50 लाख की लिमिट है उसकी तरफ ये काउंट होगी। और अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपको एक 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू पे करना होगा। तो अब आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से जो है ना आप फिल करें। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इस तरह फिल करेंगे। कमर्शियल, उसके बाद इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस, इस पे तो हमने अलग वीडियो बनाई थी। इसमें रेगुलर सिनेरियो यानी जब आप परचेज करते हैं या सेल करते हैं या जब इनहेरिटेड होती है, दोनों डिफरेंट वीडियोस में की थी। तीसरा है बिजनेस कैपिटल। वो लोग जो बिजनेस के हेड में अपनी इनकम जो है डिक्लेयर करते हैं वो बिजनेस कैपिटल जो है में यहाँ पे एंट्री करेंगे। और याद रखें, जब भी आप एंट्री करते हैं तो यहाँ बिजनेस कैपिटल और आपका आगे बिजनेस नेम लिखा होता है, यानी कि ये तो हेड है या ये वो फील्ड है, इसके नीचे जितने ज़्यादा आपके बिजनेस कैपिटल होंगे वो आप एंटर करते जाएंगे। तो जो लोग और इस पे भी नोटिस आए हुए हैं लोगों को कि जी आपने बिजनेस इनकम डिक्लेयर की है लेकिन आपका बिजनेस कैपिटल ज़ीरो है, तो बिजनेस के हेड के नीचे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपने एंटर करने होते हैं। उनमें एक बिजनेस की वेल्थ स्टेटमेंट भी होती है। हाँ जी, बिजनेस में
इस हेड में जब आप इनकम एक्सपेंसेस बताएंगे, एसेट्स बताएंगे, तो आपने एक वेल्थ स्टेटमेंट भी, बिजनेस की वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। ये वाली जो हम इस वक्त देख रहे हैं ये पर्सनल है और ये सेपरेट है। उस बिजनेस वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है जी, उसका भी हम कवर करेंगे किसी दिन। तो ये बिजनेस कैपिटल बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे अगर आप बिजनेस इनकम डालें। और साथ साथ जब आप बिजनेस इनकम यहाँ डालेंगे तो यहाँ एट्रीब्यूट में जाके आपने अपना सेक्टर बता रहे हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, फिर उसमें आगे आपने बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं, स्कूल है, या कोई शॉप है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो सब है, और सर्च करके आपने अपना फील्ड डालना। फिर बिजनेस कैपिटल के बाद इक्विपमेंट एंड नॉन बिजनेस, ऐसी चीज़ें होती हैं आपके पास जो आप बिजनेस रिलेटेड नहीं यूज़ करते। और यहाँ बिजनेस से मुराद ये है कि आपके जो बिजनेस एसेट्स हैं, तो कोई ऐसा इक्विपमेंट हो, शायद रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट हो, या आपके पास कोई इवन जो आप आजकल देखते हैं मोटरसाइकिल, जो जिसको किंग मोटरसाइकिल कहते हैं, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इस तरह की अगर आपके पास पड़ी है कोई इक्विपमेंट जो बिज़नेस में यूज़ नहीं हो रही क्योंकि आप सैलरीड पर्सन है या रेंटल इनकम आ रही है, तो वो यहाँ आएगी। अगर वो बिज़नेस रिलेटेड है तो बिज़नेस की वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे। फिर एनिमल जो है, डेफिनेटली एग्रीकल्चर कंट्री है तो बहुत सारे लोगों के पास एनिमल्स होते हैं, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी जो कॉस्ट आपने दी है उनकी आप वो करते हैं। इसमें कुर्बानी के जानवर नहीं आएंगे क्योंकि ये जो अनलेस के ईद जो है 30 जून को, क्योंकि जो वेल्थ स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ये सिर्फ एक दिन की है, यानी 30 जून हर साल, इस साल 30 जून 2023 को जो एसेट्स आपके नाम पर आपके पास हैं वो आपने एंटर करना है, ठीक है जी। तो एनिमल्स भी इसी में आते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है एनिमल्स के बाद आप जो है मतलब ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इस पर क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पे फिर प्लस का बटन दबाएंगे, एनिमल्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है नॉन बिजनेस, यानी कि आपने अकाउंट ओपन किया है, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अलावा आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, TDRs वगैरह हैं, तो यहाँ आप एंटर कर जाएंगे 1 2 3 4। हेडिंग यहाँ आएगी और टोटल यहाँ आएगा, लेकिन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स, नेशनल सेविंग वगैरह सारा कुछ याद रखें। जब आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे अदर सोर्सेज में भी जाके उन पे जो प्रॉफिट मिला है वगैरह वगैरह शो करना होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फिर आता है डेट नॉन बिजनेस। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है डेट है, डिपॉजिट्स हैं, प्री पेमेंट्स, ये वो पैसे हैं जो आपने लोगों को उधार पे दिए हुए, खासतौर पे अगर आपके पास उनका CNIC नंबर है, बैंकिंग चैनल से पेमेंट की है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है, तो ये वहाँ आएंगे। ये एडवांस अगेंस्ट आपने अगर कोई अभी आपको फाइल भी नहीं मिली और अभी आपको सिंपली आपने फॉर्म दाखिल किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो वो प्रॉपर्टी फिर यहाँ ऊपर नहीं आएगी, बल्कि वो जो एडवांस उसके अगेंस्ट आपने दिया वो यहाँ पे आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शंस हैं। फिर मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, यानी पर्सनल यूज़ के लिए जो आप यूज़ करते हैं, अगर बिजनेस है तो वहाँ दूसरी तरफ जाएगा। आप यहाँ पे अपनी जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं ऐड करेंगे। याद रखें जब मोटर व्हीकल ऐड करेंगे तो मोटर व्हीकल पे टोकन टैक्स में इनकम टैक्स कटा है, वो एडजस्टेबल टैक्स में हुआ। तो ये सारे जब आप वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हो या कोई भी एंट्री एक इंडिविजुअल जगह पर कर रहे हो तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज इनकम टैक्स में भी होते हैं, टैक्स के लिए भी होते हैं, इनकम टैक्स में एंट्री कर रहे होते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए भी होते हैं। तो सब आपने देखने हैं। आगे चलते हैं जी। सबसे फेवरेट हाउस होल्ड इफेक्ट का मतलब होता है कि घर में ऐसी चीज़ें जैसे टीवी है, फर्नीचर है, क्लॉक है, उसके अलावा हर वो चीज़ जो घर में इस्तेमाल होती है लेकिन इंडिविजुअली नहीं, यानी मल्टीपल लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जैसे बताया फर्नीचर है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, और जो भी आपने चीज़ें की हैं जो किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है। अच्छा, अब आपने उनके लिए पेमेंट की हो या आपने प्रीवियस ईयर्स में की हो तो यहाँ पर आप फिगर लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने पेमेंट नहीं की लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेमेंट की होती है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि कुछ अमाउंट यहाँ लिखी जाए। पर्सनल आइटम्स में अब आपके आइटम्स आ जाएंगे जिसमें आपका मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, कपड़े और वो सब चीज़ें जो पर्सनली आपकी हैं उनकी एक सर्टेन वैल्यू लगा सकते हैं आप, क्योंकि डेफिनेटली हर शख्स के पास पर्सनल आइटम्स होते हैं। उसके बाद
जो है नेक्स्ट जो आइटम आ रहा है वो कैश नॉन बिजनेस है। और 30 जून हर साल 30 जून को जो आपके पास कैश पड़ा है बैंक में नहीं, बैंक अकाउंट तो आप ऊपर एंटर कर चुके हैं, वो एडवांसेस डिपॉजिट्स उसमें, कैश जो आपके पास पड़ा है वो आप एंटर कर दें। जितना सिंसियर और जेन्युइन फिगर एंटर करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अब कुछ ऐसी फील्ड्स हैं। एनी अदर एसेट का मतलब है कि जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ऊपर के किसी कैटेगरी में नहीं आती, मोटर व्हीकल लिखा हुआ है इसीलिए मोटरसाइकिल उसमें नहीं आती। इसी तरह कुछ और आइटम्स भी होते हैं जो ना तो डेट होते हैं ना एग्रीकल्चर लैंड होते हैं ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, आप उसको ओपन कर देंगे। अब इसके बाद जो है एसेट्स इन अदर नेम, दूसरे लोगों खासतौर पे फैमिली मेम्बर्स के नाम पर अगर हैं तो आप यहाँ उनकी अमाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल होनी होती है तो पेमेंट आपकी तरफ से गई है, तो इस वजह से याद रखें कि ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं हो रहा, रेजिडेंट्स की बात हो रही है कि रेजिडेंट्स ने अगर किसी और के नाम पे एसेट्स रखे। याद रखें कि बेनामी एसेट्स अब नहीं हो सकते, हर एसेट किसी ना किसी के नाम पर होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं और उनके लिए आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, गाड़ी ख़रीद ली है, प्ले स्टेशन ख़रीद लिया है, तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, 30,000, 50,000, लाख, 50 लाख, तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान का यहाँ ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करेगा। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, तो अगर आप फॉरेन इनकम $10,000 से ज़्यादा नहीं कमा रहे तो फिर आपको अलग से फॉरेन एसेट्स की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं बनानी, बल्कि उनका जो टोटल है रुपीज़ में एज ऑफ 30 जून यहाँ लिखना है। और यहाँ पर एक चीज़ है, टोटल एसेट्स इन पाकिस्तान आ गए, फिर टोटल एसेट्स के बाद एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ये सब चीज़ों पर आप क्लिक करके इनकी डिटेल एंटर करेंगे। उसके अलावा कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, क्योंकि इस चीज़ का डेटा एफबीआर के पास होता है नहीं होता, तो आप इसको सेल्फ बेसिस पर डिक्लेयर करें कि हाँ इतना पैसा मैंने बाहर की कंपनीज में लगाया है। इसके अलावा टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी सिस्टम खुद कैलकुलेट करेगा और फिर टोटल एसेट्स की फिगर आ जाएगी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये लाइबिलिटीज़ हैं, और यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो चाहे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स 30 जून को जितना आउटस्टैंडिंग है, या लोन लिया हुआ है घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, या पर्सनली अगर आपने किसी से बैंकिंग चैनल वगैरह के थ्रू लोन लिया, क्योंकि कैश पे लेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अगर आपने लाइबिलिटी ली है, ये बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों की सैलरी कम है, जिन लोगों की इनकम शॉर्ट पड़ती है, उनको लाइबिलिटीज़ मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि शादी के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हो और आपकी सैलरी जस्टिफाई ना कर रही हो, तो जेन्युइनली जो डॉक्यूमेंटेड लाइबिलिटीज़ हैं वो आप करेंगे। एक तो ये होती है कि आपको फैमिली से मिल गई वापस नहीं करना, वो लाइबिलिटी है, सच नहीं होती। याद रखें कि लास्ट पॉइंट कि यहाँ जो लाइबिलिटी 3 साल तक शो होती रहेगी और वो पे ऑफ नहीं होगी, उसको टैक्स वाले चौथे साल में ऑटोमेटिकली आपकी इनकम कंसिडर कर सकते हैं। इसका सेक्शन भी मौजूद है। आई होप कि इन वीडियोस से आपको वेल्थ स्टेटमेंट में जो डेटा आप डालते हैं या जो आपसे कंसल्टेंट मांगते हैं उसका आपको बेहतर आइडिया हुआ है। जो यहाँ पे जो फिगर्स लिखनी है वो बेसिकली कॉस्ट है जो आपने एक्चुअल पे की है, और अगर वो इनहेरिटेड चीज़ें हैं तो फिर उसके वही रूल्स हैं। जैसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि जो आपके फादर या मदर जिनसे भी इनहेरिट हुआ है उनकी जो वैल्यू थी उसी वैल्यू पर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। याद रखें इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जब आप बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन्स होगा, तो जो वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप टैक्स दोस्ती टीम से, जिनका नंबर यहाँ नीचे वीडियो में दिया हुआ है, या जो है अच्छे प्रोफेशनल से आप रब्ता करें और ये सब चीज़ें प्रॉपर करें, अप टू डेट करें। कोई चीज़ मिस हो गई तो रिवाइज़ करें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, 5 साल तक रिवाइज़ हो सकती है। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आपके क्वेश्चंस जो आपने पूछने हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।